अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जावेद ख़ान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कोयटा। मैं फिर आपसे मुखातिब हूँ। जैसे मैंने होमोलोगस सीरीज़ स्टार्ट किया था, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन समझा दिया था। आज उसी होमोलोगस सीरीज़ का चौथा पार्ट, जिसे हम अल्काइल रेडिकल कहते हैं, मैं उसे जाके डिस्क्राइब करने वाला हूँ। स्टेप टू स्टेप एक एक पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते वक्त या नोमेनक्लेचर का आगाज़ करते वक्त हम होमोलोगस सीरीज़ को जब क्लियर करते हैं तभी हम आगे स्टेप लेते हैं। लिहाजा मैंने यहाँ पे नाम लिखा है टॉपिक का, अल्काइल हैलाइड, जिसे हम शॉर्टकट आर से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा, इसकी डिफिनेशन लिखूँगा, इसकी डिफिनेशन को भी सेम उसी तरह प्रूफ करने की कोशिश करूँगा जैसे मैंने होमोलोगस सीरीज़ को प्रूफ किया था। लिहाजा मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिखने वाला हूँ। डिफिनेशन, ठीक। अल्काइल रेडिकल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, when one hydrogen atom is removed from alkane family या alkane series, they form radical which is called alkyl radical, जिसे हम शॉर्टकट डिनोट करेंगे R से। It can be denoted by means of R, ठीक। कैसे, अभी मैं समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे फैमिली का नाम फिर दोबारा लिख रहा हूँ, अल्काइल रेडिकल। क्या लिख रहा हूँ? अल्काइल रेडिकल लिख रहा हूँ। जैसे मैंने पहले स्टार्ट में आपको कहा था, अल्केन में अल्क था, अल्कीन में अल्क था, अल्काइन में अल्क था। इसी तरह अल्काइल में भी अगर आप देखोगे तो आपको अल्क नज़र आएगा। अगर अल्क नज़र आएगा इसका मतलब है इसमें भी कार्बन की तादाद होगी, सेम उसी तरह जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अगर एक कार्बन था तो उसे हम कहेंगे मेथ, और अगर दो कार्बन थे, तीन थे, 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरह 9 एंड इसी तरह 10, ठीक। अगर दो कार्बन होंगे तो उसे हम प्यार से एथ कहेंगे। अगर 3 कार्बन होंगे उसे हम प्यार से प्रोप कहेंगे। अगर 4 कार्बन होंगे उसे हम ब्यूट कहेंगे। और अगर 5 कार्बन होंगे पेंट, एग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि अल्काइल में ये अल्क है, सेम उसी तरह जैसे रूट है। रूट का मतलब क्या है? कार्बन है। साथ में लिखा हुआ है YL, जिसे हम स्यूफिक्स कहते हैं। लिहाजा मैं इन सब के साथ YL का इजाफा कर रहा हूँ, तो लफ्ज़ क्या बन जाएगा? आप अगर इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आपके पास अल्काइल रेडिकल निकल आएगा। जैसे मेथ, मिथाइल, एथ, इथाइल, प्रोप, प्रोपाइल, ब्यूट, ब्यूटाइल, पेंट, पेंटाइल, एक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नॉनाइल, डेकाइल। अब सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इस मिथाइल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा। इसका मतलब है हम फिर जनरल फार्मूले की मदद लेंगे जैसे हम यूजुअली ले रहे थे, जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n+1। CnH2n+1। सी के नीचे, सी का मतलब क्या है? कार्बन की तादाद, कार्बन एटम की तादाद। इसके नीचे n लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन है। अगर कार्बन की तादाद 1 होगी तो हाइड्रोजन कितने होंगे, अगर कार्बन की तादाद 2 होगी तो हाइड्रोजन कितने होंगे। यही n यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है। अगर आप चेक करेंगे यही n दोबारा रिपीट हो रहा है, जिसकी मदद से आप इन रेडिकल्स का
फार्मूला आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मैं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने की कोशिश अब करूँगा। सबसे पहले है मेथ मिथाइल। इसका फार्मूला निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मेथ का मतलब है एक कार्बन, तो H की तादाद कितनी होगी। यहाँ पे फिर फार्मूला मैं उसी तरह आपको समझाऊंगा कि अगर कार्बन की तादाद एक थी तो N की वैल्यू हो जाएगी 1 यहाँ पे आ रहा है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि कार्बन आपके पास हमेशा 4 बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन आपके पास 1 बॉन्ड बना सकता है। तो लिहाजा अगर इस बात को चेक किया जाए कि CH3 का क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तो मैं यहाँ पे H लगा सकता हूँ, यहाँ पे H लगा सकता हूँ, यहाँ पे H लगा सकता हूँ। व्हाट इज़ दिस? इसका मतलब है कि कार्बन की इक्विवेलेंसी बच रही है। इस वजह से हम इस अल्काइल ग्रुप को क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। तो इसका मतलब है कि CH3 लिखने के बाद मुझे यहाँ पे एक डैश देना होगा। डैश किस चीज़ को शो करेगा, रेडिकल को। लाइक डैश किस चीज़ को शो करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। इसकी अटैचमेंट होगी रिंग के साथ। खैर मैं आगे जाके ये सारे अल्काइल रेडिकल आपको 1 बाय 1 निकालता जाऊँगा। जैसे अगर मैं इथाइल की बात करता हूँ तो C2H कितने होंगे, N की वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 में 1 ऐड करें 5, तो इसका मतलब है H की तादाद होगी 5 विद 1 डैश। फिर मैंने एक डैश लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा तो 2 कार्बन है, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो मेरे पास कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है, 5, 1 2 3 4 5। एक वैलेंसी इसकी बच रही है, लिहाजा हम इस अल्काइल को भी रेडिकल कहेंगे C2H5। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको क्लोज करना चाहूँ तो मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। इस C के साथ 3 है, CH3, यहाँ पे CH2 विद 1 डैश। कहने का मतलब ये है ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल कहलाया जाता है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये आपके पास क्या है, इसका कंडेंस फॉर्म हो जाएगा। अब अगर हम तीसरे कार्बन की तरफ मूव करेंगे तो C3H7 विद 1 डैश। क्या मतलब इसका, क्या यही फार्मूला आएगा? बिल्कुल। प्रोप का मतलब है 3 कार्बन। अगर कार्बन की तादाद 3 होगी तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, N की वैल्यू हुई 3 यहाँ पे आएगा, 3 को यहाँ पे N की वैल्यू 3 यहाँ पे आएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में 1 ऐड करेंगे 7, तो H7 विद 1 डैश। लेकिन जैसे ही कार्बन की तादाद इंक्रीज होगी हमारे सामने या हमारे आगे जाके हम जब नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे तो जब कार्बन की तादाद बढ़ती है तो एक टेंशन बढ़ता है रिंग में, हम उस टेंशन को भी साथ साथ मूव करेंगे। अब मैं इस प्रोफाइल के 3 केसेस आपको बना के दे रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे C3H7 विद 1 डैश, ये भी प्रोफाइल है। CH3 CH2 विद 1 डैश, ये भी प्रोफाइल है। CH3 CH3H विद 1 डैश। अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट इज दिस, मैं इसे कहूँगा प्रोपो प्रोपाइल। व्हाट इज दिस, मैं इसे कहूँगा प्रोपो प्रोपाइल। व्हाट इज दिस, मैं इसे कहूँगा प्रोपो प्रोपाइल। तो दूसरा बंदा मुझसे पूछेगा कि इस प्रोफाइल में आखिरकार क्या फ़र्क है। जैसे रूटीन में हमारी क्लासेस में एक बंदा बैठा होता है, सपोज अली। अगर एक अली है, कोई बंदा उसको बुला रहा है तो मैं कहूँगा जाओ अली, आपको बुलाया जा रहा है। लेकिन अगर क्लास में 2 बंदे बैठे होंगे अली, तो बंदा आके पूछेगा कि अली कौन है, तो मैं उससे पूछूंगा, फर्दर वजाहत करूंगा कि आप किस अली की बात कर रहे हो, आप किस अली की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे भी जब कार्बन की तादाद बढ़ती है तो हल्का फुल्का टेंशन भी बढ़ जाता है। अब टेंशन को रिलीज़ करने के लिए हम बड़ा आसान एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी की मदद लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपने कब इस्तेमाल करनी है, जब कार्बन की तादाद बढ़ेगी। जैसे मिसाल अगर अल्फ़ा बीटा की कंडीशन थी तो आप उसे कहोगे नॉर्मल के लिए आप छोटा n यूज़ करोगे, और अगर अल्फ़ा बीटा डैश वाली सूरत-ए-हाल थी तो आप उसे कहोगे आइसो, और अगर अल्फ़ा बीटा डैश बीटा 2 डैश वाली सूरत-ए-हाल थी तो आप उसे कहोगे नियो। ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आप कब यूज़ करोगे, जब कार्बन की तादाद बढ़ेगी। हमारे पास इस तरह के 3 तरह के टेंशन बनेंगे, 3 तरह के, 4 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन कंडीशन। अब मैं इनमें फ़र्क लगा सकता हूँ, फ़र्क निकाल सकता हूँ। प्रोफाइल, इसे हम सिंपल प्रोफाइल कहेंगे, इसमें टेंशन नहीं है। लेकिन इस प्रोफाइल को अगर मैं खोलूँगा, एक सीधा चेन बनेगा, एक इस तरह का टेढ़ा बनेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने बॉन्ड को कंटिन्यू किया है, यहाँ पे रेडिकल बन रहा है,
यहाँ पे रेडिकल बन रहा है। तो अगर मैं इसको फर्दर क्लासिफाई करने की कोशिश करूँगा तो ये जो पहला कार्बन है अल्फ़ा, ये बीटा, ये गेमा, ईटा, एप्सिलॉन एंड ग्रीक, जो भी आपके पास ग्रीक अल्फ़ाबेट से आप यहाँ पे सारे यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इसको चेक करने की कोशिश करूँगा तो फर्स्ट कार्बन ये है, अगर ये अल्फ़ा है और लाइन को मैं ऐसे लूँगा तो ये बीटा हो जाएगा, और अगर लाइन को मैं ऐसे लूँगा तो बीटा डैश, गेमा डैश, ईटा डैश, इस तरह के डैशेस शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है अल्फ़ा, बीटा और बीटा डैश वाली सूरत-ए-हाल को हम प्यार से आइसो कहते हैं। लिहाजा ये कौन सा प्रोफाइल होगा? आइसो प्रोफाइल। ये कौन सा प्रोफाइल होगा? आइसो प्रोफाइल। इसी तरह अगर हम मूव करते जाएं, जैसे हम कार्बन को बढ़ाते जाएंगे, ये हल्के फुल्के टेंशन बनते जाएंगे, और ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपने बवक्तन ज़रूरत आपने यूज़ करनी होगी। जैसे ब्यूटाइल है, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, तो H की तादाद कितनी होगी? N की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 यहाँ पे आ रहा है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 में एक ऐड करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 में एक ऐड करेंगे तो 9, इट मीन्स 9 विद 1 डैश। अब ये क्या है? ये किसको शो कर रहा है? ये ब्यूटाइल रेडिकल को शो कर रहा है। अब लिहाजा मैं इस ब्यूटाइल के फिर आपके सामने 4 केसेस बनाने वाला हूँ। किस तरह के केसेस बनाने वाला हूँ? 4 केसेस। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास आ सकता है C4H9 विद 1 डैश, CH3, CH2, CH2, CH2 विद 1 डैश, CH3, CH2, CH3, H विद 1 डैश, CH3, CH3, CH3 विद 1 डैश। अब अगर मुझसे कोई पूछे ये क्या है, मैं जैसे ही 4 कार्बन देखूंगा, रेडिकल की अनपेयर्ड वैलेंसी देखूंगा तो मैं कहूँगा रेडिकल है। 4 कार्बन को हम प्यार से ब्यूटाइल कहते हैं। ये भी ब्यूटाइल है, ये भी ब्यूटाइल है, ये भी ब्यूटाइल है। ठीक, अब इन चारों ब्यूटाइलों में कौन से केसेस आ सकते हैं? वही एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी वाले। कैसे? अगर आपके पास ब्यूटाइल का मॉलिक्यूलर फॉर्म बना हो विद 1 डैश, तो आप उसे हमेशा ऑलवेज सिंपल ब्यूटाइल कहोगे, या यू कैन से सिंपल ब्यूटाइल कहोगे। लेकिन जब आप इस ब्यूटाइल, इन 3 ब्यूटाइलों में फ़र्क की कोशिश करोगे तो रेडिकल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अल्फ़ा, बीटा, गेमा, ईटा एंड सो ऑन। यहाँ इसका मतलब है ये अल्फ़ा बीटा वाला केस है, इसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल। लिहाजा हम यहाँ पे n लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा? नॉर्मल ब्यूटाइल बन जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गेमा, अगर लाइन को मैं ऐसे लूँ तो ये बीटा डैश वाली, मतलब अल्फ़ा, बीटा डैश वाली सूरत-ए-हाल को हम प्यार से आइसो कहते हैं। लिहाजा ये हमारे पास कौन सा ब्यूटाइल निकल आएगा? आइसो ब्यूटाइल निकल आएगा। यहाँ पे रेडिकल शुरू हो रहा है, अल्फ़ा, इस तरफ बीटा, अगर लाइन को मैं ऐसे ले लूँ बीटा डैश, और अगर लाइन को मैं ऐसे ले लूँ तो बीटा 2 डैश। इट मीन्स ये कौन सा केस निकल रहा है? अल्फ़ा, बीटा डैश, बीटा 2 डैश वाला केस को हम नियो कहते हैं। तो इससे पहले हमें नियो का लफ्ज़ इस्तेमाल करना होगा। तो सेम उसी तरह मैं पेंटाइल का फार्मूला निकाल सकता हूँ, और इसी तरह के केसेस बना सकता हूँ, एक्साइल का बना सकता हूँ, और इसी तरह के केसेस बना सकता हूँ। जैसे पेंटाइल का क्या फार्मूला होगा? C5H11 विद 1 डैश, C6H13 विद 1 डैश, C7H14 विद 1 डैश, ये आपके पास 15 आएगा, ये आपके पास C8H कितने आएंगे? अगर 8 हुए तो 8 यहाँ पे 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 विद 1 डैश। फिर उसी तरह हम, चूंकि होमोलोगस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर इस वक्त आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या ये अल्काइल रेडिकल भी होमोलोगस सीरीज़ बन सकता है या नहीं, हम इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए, मीथाइल का हमसाया कौन है? ईथाइल। मीथाइल रेडिकल का हमसाया कौन है? ईथाइल। तो चेक करें, अगर हम इसको चेक करें, इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 है, तो 1 कार्बन इंक्रीज हो रहा है। इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसमें 5 है, तो 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है विथ 2 डैश। व्हाट इज दिस? इट इज़ कॉल्ड मिथाइलिन ग्रुप, जो कि मैं पहले लेक्चर में ये बात क्लियर कर चुका हूँ कि एक हमसाया अगर दूसरे हमसाया से डिफरेंस रखता हो बाई मीन्स ऑफ दिस यूनिट, तो उसे हम होमोलोगस की कैटेगरी में इंटर कर सकते हैं। अब देखिए, इथाइल का हमसाया कौन है? प्रोपाइल। सेम उसी तरह
इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 है तो 1 कार्बन इंक्रीज हो रहा है। 5 हाइड्रोजन है, इसमें 7 है तो कितने हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं? 2 विथ 2 डैश। सेम इसी तरह आप चेक कर सकते हो हर एक मेंबर को, हर अमसाया को दूसरे अमसाया से डिफरेंस रखता है बाय मींस ऑफ व्हाट? मिथाइलिन। लिहाजा इस अल्काइल रेडिकल को भी मैं होमोलोगस सीरीज में इंटर कर सकता हूँ। किस सीरीज में इंटर कर सकता हूँ? होमोलोगस सीरीज में इंटर कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में ये बुनियादी नॉलेज आपके बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मुफीद होगा, क्योंकि यही आपकी नोमेनक्लेचर की इनिशियल लेक्चर्स में काउंट किया जाएगा। अगला लेक्चर मेरा इंशाल्लाह आयुपीक सिस्टम के जो पार्ट्स है जैसे प्रीफिक्स, रूट और सुफिक्स, उसे मैं फर्दर डिफिनेशन से विद एक सूटेबल एग्जांपल मैं प्रूफ करूंगा और हमारा पहला ग्रुप फिर स्टार्ट हो जाएगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, और इसी तरह हमारे नंबर ऑफ वाइज ग्रुप मूव करते जाएंगे। कम से कम हम 16-17 फैमिलियाँ डिस्कस करेंगे। इस फैमिलियों को कंप्लीट करने के बाद आप में से जो स्टूडेंट एंट्री टेस्ट वगैरह देते हो उनके लिए नोमेनक्लेचर के 4-5 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। लिहाजा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। किस नाम से हमारा चैनल? क्वेटा साइंस एकेडमी के नाम से। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे क्वेटा साइंस एकेडमी, उस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, लाइक वगैरह भी देना है, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो काइंडली आप उसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। मेरा ये इंशाल्लाह वादा रहा कि मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुनियाद रखने जा रहा हूँ, आपको हमारे लेक्चर बड़े पसंद आएंगे, बड़े मुफीद होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम।